गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु ने क्या बताया। ज्ञान समर्पण है। अब ज्ञान किसको अच्छा लगता है? ज्ञान में भी आकर के व्यक्ति अपनी मजबूरी बताता है, दुख को बताता है। और ये सारी प्रकृति से बना हुआ ये शरीर दुख रूप है। आत्मा के ऊपर ये प्रकृति दुख रूप है। इस प्रकृति में ही जितना रस लेंगे उसका रस दुख है। मौसमी का जूस निकालोगे तो मौसमी का जूस होगा। प्रकृति के अंदर में रहोगे तो जूस दुख का होगा। अब सबको इसी प्रकृति में इसी शरीर से रहना अच्छा लगता है। किसका? राम का। कम से कम वफादार बने तो भगवान के बने। हर एक माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा डिसिप्लिन में चले, मेरी कितनी आज्ञा में चलता है। ये आपका शरीर प्रकृति है। एक दिन आपका शरीर छोड़ के चला जाएगा तो बच्चा उसका दुख भुगतेगा। जाने के बाद उसे दुख लगेगा। देखिए जवान उम्र में एक बच्चे का शरीर गया तो दुख किसके जीवन में आया? बच्चे के। जहां जहां डिसिप्लिन एक मां बाप ने अपने प्रति ही आसक्त रखा तो दुख दे गया। अब मुझे कोई खाना देता था, पीना देता था, मुझे ऐसे रखता था, वो क्या बन गया? दुख बन गया। और गुरु हमें कहते हैं अपनी इंद्रियों को खुद से डिसिप्लिन में लेकर आओ, किसी के द्वारा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो कही कि सत्संग में लेके आओ। सत्संग से सब कुछ सीख जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में बैठना उठना सीख जाते हैं टीचर के द्वारा, पर टीचर में आसक्त नहीं होते। टीचर सिखाती है और चली जाती है। ऐसे एक नर्स को देखिए, पूरी सेवा करती है एक पेशेंट की। महीना एडमिट रहे, 6 महीने एडमिट रहे, पूरी सेवा करेगी, पर आपसे रिश्ता नहीं जोड़ेगी। अंदर में उसका यही है कि मैं अपनी सेवा करूं, जो मेरा कर्म है मैं वो कर्म करूं और ये छुट्टी जल्दी लेकर चला जाए। दूसरा पेशेंट आए, निष्काम सेवा। ऐसे ही घर में हम माँ बाप को देखिए, वो सारा दिन घर में ही कहे कि मैं सबकी सेवा करता हूं, पर वो दुख, सेवा का दुख लेने वाला ही चला जाए तो आपकी सेवा तो बेकार गई। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास कोई काम नहीं होगा। अब काम के लिए कहां जाना पड़ेगा? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। सेवा के लिए इंसान फिर कहां भागता है? घर में कोई नहीं होगा तो बाहर जाएंगे, पर समझेंगे नहीं। समझदारी किसे कहते हैं? एक व्यक्ति बहुत मंदिर में पूजा करता है, पाठ करता है, माला चढ़ाता है, और बाहर निकलते ही उड़क उठती है सिगरेट पी लो। आप कहे कि मैंने 1000 रुपए की माला खरीदी और शिवालय में चढ़ाई, और बाहर आकर के आपने सिगरेट पी ली, वो आपकी पूजा लगी? कौन से भगवान ने लिख रखा है कि आप ये काम करके ये कर सकते हो? किसी भगवान ने नहीं लिख रखा। पर हम भगवान के अपोजिट हैं। हम अपने मनमर्जी की पूजा करते हैं, अपने मनमर्जी से ही ऐब रखते हैं, गलत में ज्यादा चलते हैं। हमारी दिशा क्या है? हमारी दिशा भगवत प्राप्ति है, भगवान की तरफ जाना है। सबको पता है भगवान में क्या मिलेगा? सात्विक भोजन मिलेगा।
सात्विकता में रहना पड़ेगा, गुरुद्वारे में आपको सिर ढक के जाना पड़ेगा। ये संस्कार हैं। आज हर मंदिर, हर गुरुद्वारा संस्कार सिखाते हैं कि आपको सिर ढक के जाना है। हम घर में कैसे रहते हैं? सबको मालूम है अच्छे संस्कार क्या होते हैं, पर मन ऐसा है कि चलना ही नहीं है। जब आप किसी की आज्ञा में, डिसिप्लिन में चले ही नहीं, भगवान की तरफ चले ही नहीं, अहंकार चला ही शरीर की तरफ, शरीर से अपनी मन मर्जी से कुछ भी किया, वो दुख रूप हो गया। हर व्यक्ति कहता है मैं ये जानूं मैं कौन हूं, और गुरु हमें कहते हैं ये जानो कि मैं कैसा हूं। अपने बारे में देखो मैं कैसा हूं, कौन हूं की तरफ मत जाओ। बता भी दिया तब भी नहीं मानोगे। पर आप अपने जीवन में कैसे रहते हैं, क्या करते हो, सारा अपनी मन मर्जी से, भगवान भी अपनी मन मर्जी से। सुंदर से सुंदर माला ली, पर अपने को पहना नहीं पाए, सामने पहना दी। गुरु हमें कहते हैं अपने को ऐसा लायक बनाओ, खुद अपने आप की पूजा कर सको। और पूजा के लिए खुद के चरित्र को ठीक करना पड़ेगा, सारे इस नशों को छोड़ना पड़ेगा। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इन सब का त्याग। एक टेबल पर सारी चीजें रखी हैं, कौन सी? बर्गर, पिज्जा, और कौन कौन सी? ढोकला। ये सब चीजें एक टेबल पर है, पर ये चीजें आपको क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती है शरीर को। जब नुकसान पहुंचाती है तो आप क्या कहेंगे? ढोकला को बदल करके पिज्जा खा लेते हैं। पिज्जा से नुकसान हुआ तो इडली खा लेते हैं। ये सब एक हैं नुकसान पहुंचाने में। इंसान सिगरेट को छोड़ेगा, शराब पी लेगा, शराब को छोड़ेगा, गुटखा खा लेगा, पर है उसी टेबल पर चीज, पर आपको वो टेबल ही हटानी पड़ेगी। और भगवान में, भगवान की टेबल लगाओगे तो क्या क्या रखोगे? सारी शुद्ध सात्विक चीजें। अब आप अपने आप में कौन सी टेबल का चुनाव करोगे? आप कहेंगे दोनों ही कर लेते हैं। देखिए, दोनों है, दोनों कर लो, पर नुकसान होगा तो भरपाई किसकी करनी पड़ेगी? दुख आएगा तो किसको करना पड़ेगा? पेट में दर्द होगा तो आपको करनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारा तो चुनाव ये है, हम दोनों में ही चलेंगे। आप गृहस्थी रहते हुए भगवान में चल सकते हैं, पर गृहस्थी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी खाओ। गुरु हमें यही कहते हैं, भगवान का काम करते करते आपके अंदर में भाव पैदा हो गया द्वेष का, आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। पहले अपने जीवन को देखिए, क्या आपके जीवन में, आपके चरित्र से आप कैसे हैं? तो गुरु हमें कहते हैं बस अध्यात्म इसी का नाम है कि आप अपने शरीर को कैसे देखते हो, क्या चुनाव करते हो शरीर से। आपके शरीर पर क्या पहनावा अच्छा लगेगा, दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से देखिए क्या अच्छा लग रहा है। पहले तो इस शरीर को देखिए, आपका शरीर क्या है, आपकी शरीर की बनावट क्या है, और इसके अंदर भरा क्या है, और इसके द्वारा कौन सी चीजों को आप सेवन करेंगे। जब आप अपने शरीर को देखेंगे तो शरीर को आप देखते हुए बहुत सारी चीजें आप सामने रखी हैं, तो अच्छी चीज का चुनाव करेंगे या बुरी चीज का? कौन सी चीज उठाओगे? आपके सामने दूध का गिलास भी रखा है, शराब की बोतल भी रखी है। अब आपको कोई नहीं कहेगा,
अब आपको अपने आप को समझदारी रखनी है कि आप बोतल उठा रहे हो या दूध उठा रहे हो। मना कोई नहीं करेगा आपको, कोई ये भी नहीं कहेगा कि दूध पीना चाहिए, कोई नहीं कहेगा। अब आपको मालूम है ये चीज मुझे नुकसान पहुंचाएगी, ये मेरे लिए हानिकारक है, पर आप फिर भी हानिकारक चीज को यूज करेंगे। फिर उसका दुख आए तो आप कहेंगे किसी ने मुझे दिया या आपने अपने आप चुनाव किया। आप कहेंगे कि हमें तो भगवान की बहुत पूजा करी, हमारे साथ भगवान ने बहुत गलत किया। आपने धर्म के रास्ते के लिए क्या क्या चुना, सत्संग सुना, लगाया, मेहनत करी, मेहनत कुछ नहीं करी, सुना। सुनने से क्या होता है? बोतल पर लिखा हुआ है ये बोतल आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपको इतना बड़ा रूप देकर जाएगी। आपने उसको पढ़ के इग्नोर कर दिया, मुझे नहीं करेगी, पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। हर चीज आपको बताती है ये नुकसानदायक है, ये आपके लिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो प्रोटीन देते हैं बच्चों को, प्रोटीन वाली चीज देते हैं, उसके साथ आपने जहर भी दे दिया। अब जहर ज्यादा जल्दी असर करेगा या शुद्ध चीज? जहर मार ही डालेगा, आपको दूध के लायक भी नहीं छोड़ेगा। हम वैसे तो देखेंगे कि कहेंगे कि बच्चों को प्रोटीन की चीज खिलाओ, एग खिलाओ, पर जीवन लंबा नहीं होगा। कभी आपने हाथी के पीछे चूहे को दौड़ते देखा है? हाथी के बच्चे चूहे देखे हैं? हाथी का बच्चा क्या होगा? हम भगवान के बच्चे क्या हैं? भगवान के बच्चे इंसान होने चाहिए, इंसान होने चाहिए, इंसान के पीछे जानवर होने चाहिए। इंसान क्या कहेगा? जीवों से प्यार करो, जानवरों से प्यार करो। हम भगवान के बच्चे हैं तो हम किससे प्यार करें? भगवान से। अब संसारी रूप में, शरीर रूप में इंसान का चोला भगवान का रूप है। अब उससे प्यार नहीं होता तो किससे प्यार करोगे? अब इससे दिल लगाओ। किससे? आपकी सोच जब तक उस भगवान के प्रति प्रेम की नहीं बनी, तब तक आपका झूठ का आवरण है, ये माया का आवरण है। ये आप कह सकते हो मैंने भगवान को देख लिया। झूठ बोलना छोड़ दो। व्यक्ति कहता है ना आई एम फाइन, कहते मत बोलो। क्या तुम हो ठीक? रो रहे हो और कोई पूछ रहा आप कैसे हो, तो आप जवाब देते हो इंग्लिश में, कहते झूठ बोल रहे हो। कहते कम से कम झूठ बोलना तो छोड़ दो। ठीक हो ही नहीं, दुखी हो, परेशान हो, फिर भी बोल रहे हो मैं ठीक हूं। अपने आप के प्रति इतना झूठ। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। आपके जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, और भगवान को और प्लस कर दिया भगवान की दया से। भगवान को तो पूछा ही नहीं आज दिन तक भगवान में मन कितना लगा, शरीर को कितना बिठाया आपने भगवान के साथ। जिसने सच बताया उनके साथ आप कितना बैठते हो, उनके साथ कितना संग करते हो, और संसार की इस रंग बिरंगी माया में, इस मायावी शक्ति से कितना खुशी दिखाई देती है, पर वो खुशी खुशी नहीं होती। वो खाली भगवान के ऊपर माया का आवरण। तो माया कितनी सुंदर रूप लेकर खड़ी है, भगवान के सामने माया कितनी सुंदर लेकर खड़ी है। जिस भगवान के बारे में आप जानते नहीं हो,
अनुभव नहीं किया, और आप कहते हो मैंने भगवान को इतनी पूजा पाठ करी, हमने सबने भगवान की पूजा पाठ करी। ये तो टीचर बताएगा कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी, टेस्ट तो वो लेगा आपने किस संत के पास बैठ करके टेस्ट दिया और किस संत ने आपको कह दिया कि आप बहुत अच्छे हो, आपको शाबाशी दी हो। जितनी पूजा पाठ करी किसने दी? अपने आप से। अपने आप से तो घर से बाहर निकलते ही कहते हो हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत खुश हैं, घर से बाहर निकलते ही, पर घर से लड़ाई करके निकले हो। कितनी देर लगी आपको अपना बाहर का आवरण बदलने में? जीवन में इतना बड़ा घाव, दुख, और आपने उस दुख को दुख की तरह भी नहीं कहा, उस पर भी झूठ बोल दिया, उस पर भी लेप कर दिया, तो भगवान पर कितना लेप कर रखा होगा? भगवान के लिए तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप को चलाया ही नहीं। भगवान के लिए कितना शरीर को सत्संग में लेकर गए, हमें तो खराब दिशा दिखाई दी, हम उसी दिशा में मुड़ गए। पगडंडी तो संतों की होती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।